हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शशिकांत गुप्ता एंड वेलकम्स यू ऑन फार्मा विजन एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इम्प्योरिटीज़ के कितने टाइप्स हैं। तो सबसे पहले आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए। उसके बाद आप इस लेक्चर के सारे पॉइंट्स को एक एक करके नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करें तो सेंटेंस बना के देखिए। अदरवाइज इस लेक्चर को सुनने के बाद डेफिनेटली आप कोई सी भी राइटर की बुक पढ़ेंगे तो आपको टॉपिक समझ में आएगा और अच्छे से। इसके अलावा उस बुक से आप एक्सट्रैक्ट आउट करके नोट्स बना सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था इम्प्योरिटी क्या होती है। इसके अलावा उसकी लिमिट्स बताया था। हमारी बॉडी में इम्प्योरिटीज किस किस तरीके से क्या क्या इफेक्ट दिखा सकती है। तो फर्स्ट टाइप आता है इम्प्योरिटीज में टॉक्सिक इम्प्योरिटीज। ऐसी इम्प्योरिटीज जिसके प्रेजेंस होने से हमारी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट दिखाएगा। टॉक्सिक इफेक्ट मीन्स ऐसा इफेक्ट जो हमारे सर्वाइवल के लिए खतरा हो। मीन्स कभी कभी डेथ भी हो सकती है या कोई पर्टिकुलर ऑर्गन परमानेंटली या टेम्पररी डैमेज हो सकता है। परमानेंटली डैमेज होगा तो धीरे से इंसान की डेथ होगी। अगर डैमेज करना स्टार्ट किया है तो लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर भी कॉज कर सकता है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करती है, सिरोसिस कॉज करती है, न्यूरोमस्कुलर डैमेज करती है, मसल्स के सेल्स को डैमेज करती है, स्केलेटल मसल्स हो चाहे विसेरल ऑर्गन्स के मसल्स हो। ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड में जो टॉक्सिक इम्प्योरिटीज होती है उसमें इम्प्योरिटीज जनरली लेड का देखा जाता है जिसमें हम लिमिट टेस्ट भी करते हैं, और आर्सेनिक का। इसके अलावा मरकरी है। इसके अलावा अदर हैवी मेटल्स है, कैडमियम है। ये सारे के सारे हैवी मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं जो आपके फार्मास्यूटिकल कंपाउंड में प्रेजेंस होने से बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट दिखाते हैं। जैसे ये नेफ्रोटॉक्सिक होता है। इसके अलावा ये आपके ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकता है, न्यूरॉन्स को डैमेज कर सकते हैं। ऑप्टिक न्यूरॉन्स को डैमेज करेगा अगर तो वो ब्लाइंडनेस कॉज करेगा। इसके अलावा मर्करी भी न्यूरोमस्कुलर डैमेज करता है, स्किन कैंसर कॉज करता है। कैडमियम स्किन कैंसर कॉज कर सकता है या फिर अदर कैंसर भी कॉज कर सकता है। तो फर्स्ट इम्प्योरिटी का टाइप है ऐसी इम्प्योरिटीज जो आपकी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट दिखाए। सेकेंड टाइप इम्प्योरिटीज ऐसी इम्प्योरिटी होती है जो आपकी बॉडी में हार्मलेस हो। ये जरूरी नहीं है कि इम्प्योरिटीज आपकी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट दिखाए। बहुत सारी ऐसी इम्प्योरिटीज होती है जो आपकी बॉडी में हार्मलेस होता है। अगर वो प्रेजेंट है तो भी आपकी बॉडी में ऐसा किसी भी प्रकार का टॉक्सिक इफेक्ट नहीं दिखाता है। तो ऐसी इम्प्योरिटीज जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ NaCl। हार्ड वाटर में NaCl का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है जिसको हम खारा पानी भी बोलते हैं। लेकिन वो उसको अगर ड्रिंक भी हम करते हैं हार्ड वाटर को तो भी हमारी बॉडी में इस टाइप का टॉक्सिक इफेक्ट या फिर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिखाता। तो इम्प्योर तो है, वाटर इम्प्योर है किसके प्रेजेंस होने के कारण से, NaCl के प्रेजेंस होने के कारण से। लेकिन किसी भी टाइप का उसमें हार्मफुल इफेक्ट आपकी बॉडी में नहीं मिलेगा। तीसरे टाइप की इम्प्योरिटीज में होता क्या है, ऐसी इम्प्योरिटीज जो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड की एक्टिविटी को कम कर दे। एक्टिविटी को कम कर दे मीन्स आपकी बॉडी, आपका जो ड्रग है वो स्टैंडर्ड मेडिसिन है, उसके साथ रिएक्ट करके वो उसकी स्टैंडर्ड को कन्वर्ट कर दे सब स्टैंडर्ड में। आपका जो प्रोडक्ट है, सपोज आपने
किसी डिसीज को ट्रीटमेंट करने के लिए सपोज डायबिटीज के केस में कोई मेडिसिन्स ले रहे हैं और उस मेडिसिन्स में कोई सपोज डायबिटीज का कोई मेडिसिन्स है, एंटी डायबिटिक मेडिसिन्स, उसमें ए नाम की इम्प्यूरिटीज है और वो इम्प्यूरिटीज इस डायबिटीज के ड्रग के साथ इंटरेक्ट करके दो कंडीशन कॉज कर सकता है। फर्स्ट, इसकी एक्टिविटी को पूरा लॉस कर देगा या फिर इसकी एक्टिविटी को पहले की तुलना में कम कर देगा। तो आपकी जो मेडिसिन्स, जो स्टैंडर्ड मेडिसिन्स है, वो सब स्टैंडर्ड मेडिसिन्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो तीसरे टाइप की इम्प्यूरिटीज आपके प्रोडक्ट की इफिशियंसी को, प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस को कम कर देता है, लेकिन ये टॉक्सिक इफेक्ट नहीं दिखाता। इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ऐसी इम्प्यूरिटीज, फोर्थ, जो इनकम्पिटिबिलिटी कॉज करे। इसका एग्जाम्पल से आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कोई कॉम्बिनेशन में ड्रग ले रहे हो आप किसी डिसीज के ट्रीटमेंट में। जनरली कफ के केस में बहुत सारी मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन उसमें रहता है कफ के ट्रीटमेंट के लिए, या और भी जैसे लेप्रोसी है तो लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए भी 2-3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन में लिया जाता है। तो सपोज ए, बी और सी तीनों ड्रग को कॉम्बिनेशन के फॉर्म में ले रहे हो। क्यों ले रहे हो? क्योंकि ये कॉम्पिटेबल है। मीन्स कॉम्पिटेबल है मीन्स ए बी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ना ही सी के साथ रिएक्ट करता है। बी ए के साथ रिएक्ट नहीं करता, मीन्स आपस में ये तीनों ड्रग एक दूसरे के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। ये तीनों मिलके उस पर्टिकुलर डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। तो अभी ये प्योर है, अभी ये आपस में रिएक्ट नहीं कर रहा है, कॉम्पिटेबल है। लेकिन अगर इसमें कोई भी टाइप की इम्प्यूरिटीज आती है तो उस केस में इसमें किसी भी टाइप का अगर कोई केमिकल चेंजेस करता है, इम्प्यूरिटीज ऐड होने के बाद इसमें किसी भी टाइप का केमिकल चेंजेस करता है जिससे ए प्लस बी आपस में मिल करके ए बी बना दे, ए और सी आपस में मिल करके ए सी बना दे, बी और सी आपस में मिल करके सी बी बना दे, तो पहले इस कॉम्बिनेशन ड्रग के इफेक्ट जो मिल रहे थे वो इफेक्ट अब हमारी बॉडी में नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली इम्प्यूरिटीज हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं दिखा रहा है, बट जो भी ड्रग हमारी बॉडी में जो भी ड्रग हम ले रहे हैं उसकी कॉम्पिटिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, उसकी कॉम्पिटिबिलिटी को डिस्टर्ब कर देता है। ऐसे इम्प्यूरिटीज भी पाए जाते हैं। तो ये फोर्थ टाइप का इम्प्यूरिटीज मैंने आपको बताया, जिसमें इम्प्यूरिटी विच कॉज इनकम्पिटिबिलिटी बिटवीन 2 और मोर फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स। फिफ्थ टाइप की इम्प्यूरिटीज ऐसी होती है जो आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का ऑर्डर बदल दे, उसका टेस्ट को चेंज कर दे, उसके कलर को चेंज कर दे, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज को चेंज कर दे। इसके अलावा उसके अपीयरेंस को चेंज कर दे। ऐसी इम्प्यूरिटीज जो उसके ये तीनों प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। मीन्स अपीयरेंस भी उसके अंदर आता है। मीन्स ऐसी प्रॉपर्टीज जो हम हमारे सेंसरी ऑर्गन से सेंस करके बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर कैसा है, टेस्ट कैसा है, कलर कैसा है, इसके अलावा उसका अपीयरेंस कैसा है, सॉफ्ट है कि रफ है, वो सारी चीजें। तो इम्प्यूरिटीज ड्रग के ऑर्डर को भी चेंज कर देता है, उसके टेस्ट को भी चेंज कर देता है, उसके कलर को भी चेंज कर देता है। इसके एग्जाम्पल में बेस्ट एग्जाम्पल आता है खाने का जो नमक है उसमें अगर मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्यूरिटी हो तो वो हो जाता है डैम्प। मीन्स वो उसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है। ठीक है।
इसके अलावा और भी बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपाउंड हैं जिसमें इम्प्योरिटी के प्रेजेंस होने के कारण से उसके टेस्ट में चेंजेस आ जाता है, कलर में चेंजेस, ऑर्डर में। तो हम देख के ही बता सकते हैं कि वो कंपाउंड प्योर है कि नहीं। तो ये तो आप ये फिजिकल चेंजेस होने के कारण से आप बता सकते हो। लेकिन केमिकल चेंजेस होने के कारण से अगर इम्प्यूरिटीज आती है अगर इम्प्यूरिटीज के प्रेजेंस अगर इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होता है और केमिकल चेंजेस होता है तो उसके लिए हम क्वालिटेटिव टेस्ट लगाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इम्प्यूरिटीज के सोर्सेस क्या क्या है। मीन्स आपका फार्मास्यूटिकल कंपाउंड ऐसे कौन कौन से सोर्स से इम्प्योर होता है वो पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन 10 मार्क्स में, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कोशिश करें कि जब भी लेक्चर हो तो उस समय आप नोट्स के लिए कॉपी और पेन रखें ताकि साथ में आप नोट्स प्रिपेयर कर पाएँ। कंटिन्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।